है गाइस। आज हम बात करेंगे थंडरिंग के बारे में, बिजली का कड़कना ये कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। आपको पहले धीरे धीरे दिख रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, बीच बीच में आपको पता चलता होगा थोड़ा लाइटनिंग भी हो रहा है। वो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में आज जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि हमें उस समय कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सी जगह सुरक्षित होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे आपको तालाब दिख रहा है, थोड़ा हरी हरी घास भी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से आप वाटर वेपर निकलता है और वो वाटर वेपर निकलता है तो वो हल्की होती है तो ऊपर उठता है। ऑब्वियसली वो कुछ दूर के बाद जब वहाँ एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर गिरते जाता है, जब बहुत दूर जाते हैं तो और भी गिर जाता है। जैसे आपको दिखा पहले भाप वेपर के रूप में था, वहाँ जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में बना। फिर वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स एक दो नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, जमा होना शुरू होता है और वो एक बड़ा लार्ज शेप ले लेता है, बहुत बड़ा शेप ले लेता है। वो लार्ज शेप को हम क्यूमुलस क्लाउड्स भी बोलते हैं, शायद पता ही होगा आपको। जैसे आप जब वो क्यूमुलस क्लाउड एक्यूमुलेट होने लगता है तो वहाँ का टेम्परेचर सेंस बहुत ही कम रहता है, तो वो धीरे धीरे आइस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होता है। आइस का रूप, आइस हैवी होने लगता है और वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। आपको ये बताते हैं कि उसमें भी दो तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो एक्यूमुलेट हुआ है उसमें दो तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। इसका फिनोमेना आपको भी समझाते हैं। जो बड़ा ड्रॉपलेट्स होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो छोटा ड्रॉपलेट्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंस नेगेटिव चार्ज हैवी हैवी ड्रॉपलेट्स है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है और पॉजिटिव चार्ज वो ऊपर ही रहता है। तो इससे क्या होता है, प्लस और माइनस का ग्रेडियंट होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वहाँ चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होगा तो वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे हम दो तार को जब उसमें जब चार्ज फ्लो होता है उसको हम भिड़ाते हैं तो चिंगारी निकलती है, वो तो दिखता है क्योंकि उसमें बहुत सारा चार्ज रहता है। लेकिन जब किसी दो चीज़ को रफ़ करते हैं वहाँ भी चार्ज क्रिएट होता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है तो दिखता नहीं है। लेकिन जब ये क्लाउड्स का होता है तो क्लाउड्स का बहुत सारा, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज क्रिएट होता है, तो ये लाइटनिंग के रूप में दिखता है। जैसे हम किसी कपड़े को किसी चीज़ से रब करते हैं तो वो उसमें भी साउंड क्रिएट होता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है तो मैं सुनाई नहीं देता है। लेकिन वो थंडरिंग का जो आवाज़ होता है उसमें बहुत सारा चार्ज रहता है तो उसका आवाज़ सुनाई देता है। यही कारण है कि थंडरिंग का आवाज़ सुनाई देता है, बहुत ही लाउड आवाज़ सुनाई देता है। आपको तो ये पता ही होगा या नहीं है तो आप अभी जान लीजिए कि ये जब हम थंडरिंग देखते हैं तो लाइटिंग पहले आता है, साउंड बाद में आता है। इसका सिंपल सा फिनोमेना है कि लाइटिंग का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ होता है और साउंड का स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होता है। इससे लाइट से बहुत ही कम है। जनरली चार्ज फ्लो होना चाहता है, वो जल्दी से ग्राउंड होना चाहता है, वो पोटेंशियल अपना जीरो करना चाहता है, तो उस जहाँ से वो सबसे पहले जा सकेगा वो उसी से जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा हाइट का होता है तो वहीं से वो अपना चार्ज को ग्राउंड करता है। तो इसलिए ऐसे जगह पे ना रहें जो ऐसे पेड़ के नीचे ना रहें जो बहुत लंबे हो, और इस पानी के लाइटिंग के समय पानी में भी ना रहें, वो सुरक्षित है क्योंकि वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का। बाकी आप घर से अगर लाइटिंग को देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप सेफ़ है। तो ये है आपका प्रिवेंटिव मेजर्स। थैंक यू सो मच।